गौरी शंकर भगवान की जय। मंगल मूर्तये नमः। सभी देवताओं से प्रार्थना कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः। जल का शीतल। ओम पुनंत महादेव जनाः पुनंत मनचार्य पुनंत विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहिमा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवायस्वरे पुंडरीकाक्षं शिवायाभ्यन्तरस्वसि पुंडरीकाक्ष पुनारो पुंडरीकाक्ष पुनादुमा आचम्य। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमो नमः। अस्तु वृक्षाय ओम गायत्री नमः। ओम सावित्री नमः। ओम सरस्वती नमः। बस इसको रहने दो। ओम सरस्वती नमः। स्वस्ति तिलक लगा दीजिएगा। ओम आदित्या वसो रुद्रा विश्वै देवा मर्गणा तिलकं देवयच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः स्वामिन्धरान् पुनर्ब्रह्माणो वासुनीथयज्ञैः घृतेन त्वन्दन्। लाइट ये पंखा चला दो, लाइट जला दो। घृतेन त्वन्दन् वर्धय स्वधत्। पंखा भी चला दो। सदया सन्तु यजमानस्य कामाः। उधर की भी लाइट जला दो। आदित्या वसो रुद्रा विश्वै देवा मरुद्गणा तिलकं देवयच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः स्वामिन्धरान् पुनर्ब्रह्माणो वासुनीथयज्ञैः घृतेन त्वन्दन् वर्धय स्वदत्याः। हाथ में फूल चावल लेकर के सभी देवताओं से प्रार्थना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनों भिर्वसेमहि देवहितं जरायो शरमिन्नुधरलो अन्तिदेवाओजतनानश्चकरा जरसन्तानो नाम पुत्रासो जत्रविकरो भवन्ति मानो मध्यावरीलिखता युर्यन्तो आदित्यौरादितिरान्तरिक्षमरितिर्माता सविदासपुत्रः विश्वै देवा अरितिः पञ्चजना अरिर्जातमरिर्जनितवाम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ततो संकल्पः। अरे मिश्रा जी इधर आना। जो उस दिन फूल रखने दिया था ना आपको, मिठाई वाली थैली में फूल लिया। ओम हस्ते जलाक्षरं द्रव्यं चाराय संकल्प। संकल्प कीजिएगा आज का संकल्प। 3 बार बोलिए। ओम श्री विष्णवे नमः।
ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञेय प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो नीलुट्य प्रराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगस्य प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गत हिमवत दक्षिणे पार्श्वे यमुनायाः सन्निकटस्थ पुरा इंद्रप्रस्थनादेलीनगरान्तर्गते स्वकीय निवासस्थले अपने घर का एड्रेस इति शंकरे गृहे निवासनाद्य गौरीशंकर मंदिरे प्रांगणे देवालय सत्यवदानां मध्ये रौद्रनामक शुभ संवत्सरे भगवता श्री सूर्यनारायण उत्तरायणे उत्तरगो दक्षिणायणे उत्तरगोलवलंबिते मासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्र मासे श्रावण मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य नवम्यां शुभपुण्यतिथौ वासरे अद्य तो वासरान्वितायां भृगुवासरान्वितायां अमुकाम पुत्रोत्पन्नो वयम अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अपने अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए। बोलिए मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल यावत संरक्षणार्थम सकल मनोकामना अभिष्ट कामना संसिद्धि अर्थम व्यापारे उद्योगे अपने कार्य क्षेत्र का फर्म का नाम ले लीजिएगा। व्यापारे उद्योगे उत्तरोत्तर वृद्धि करणार्थम सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम भगवत श्री महादेवस्य श्री शिवस्य अखंड कृपा प्राप्ति करणार्थम अद्य दिवसीय पूजनम अर्चनम अहम तथा च श्रीमद् शिव महापुराणस्य कथा श्रवण कर्महम अहम करिष्ये। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब चावल लेकर के देवताओं का पूजन। ओम गणानां त्वा गणपति ओं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ओं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति ओं हवामहे वसो मम आहमजानिर्वदमा त्वमजानिर्वदम सिद्धिदात्रे गणपतये नमः। गणपतिं पूजयामि। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् अम्बिकायै नमः। अम्बिकां पूजयामि। मिश्रा जी एक तो दोने ले लो, दोने दोने। ओम तत्वाद्यामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे जयमानो हविर्वीर्यमानो वरुणे बोधिं समानाय प्रमुखे अवामवते वरुणाय नमः। वरुणं पूजयामि। वैशवानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभाय धरं दन्नाशुभ ओंकाराय नमः। ओंकारं पूजयामि। श्रीश्वरे लक्ष्मी च वक्नेऽम्बहोरात्रे मार्श्वेन सूत्राणि रूपवसिनो व्यारम्म ईशनान्निघाणां मयिकाणं सर्वलोकं मयिकाणं श्री नमः। श्रीं पूजयामि। ओम वसो पवित्रमस्यधारं वसो पवित्रमस्यधारं देवस्वासविता पुनादवसो पवित्रेण सर्वधारेण शुभवाकामलक्ष्य श्रियादि सप्तकृतमातृकाभ्यो नमः। पूजयामि। ओम समखे देव्यानिराधन्दकणमाय प्रमुखिर्मां दावीरं विजयत देवी सदृशि गौर्यादि षोडशमातृकाभ्यो नमः। पूजयामि। ओम वासस्पते प्रदयामि स्मद्भावेश्वरमीवो वार्मित्वमये प्रतिदन्नो जुगसदन्नो भवद्विपरे सञ्चरद्वरे। ओम वास्तुपुरुषाय नमः। वास्तुपुरुषं पूजयामि। वास्तु पुरुष जो है, जो नाग देवता है, उसकी ओम फिर योगिनी जहाँ 64 लिखा हुआ है वहाँ पर चढ़ाएंगे। योगे योगे तव तरम बाजे बाजे हवा महेश सकाय नमूर्त योगिनी नमः। योगिनी पूजयामि। इसके बाद जहाँ क्षेत्रपाल लिखा हुआ है, क्षेत्र लिखा होगा वहाँ पर चढ़ाना है। ओम महेश्वर या 49 लिखा होगा 49। ओम महेश्वर
स्मा वैश्वानरात्पुरेतारमग्ने हेमेनवर्तन्नमर्त्यामृतं वै क्षेत्रपालाय नमः पूजयामि ब्रह्मविज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् श्रीमता सरजोबीनावसंज्ञा उपमा सवितास्तयोनिमतस्तविव ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि ॐ इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रैधानिदले पदं वंशं नमस्य भागुरे स्वाहा विष्णवे नमः विष्णुं पूजयामि नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च ॐ रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि अब नवग्रहों का पूजन करना है। ओम कृष्णेन रंसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं च हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। बोलिए हे सूर्य नारायण, आपकी कृपा से हमारा तेज पराक्रम चारों दिशाओं में प्रकाशित रहे। सूर्याय नमः सूर्यं पूजयामि। ओम इमं देवासरत्नमं ज्योतिर्मं महलेयत्राय महलेयत्राय महलेयानुराज्याय नृसेन्द्राय यमं विजय राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानां राजा। बोले हे चंद्रमा महाराज, आपकी कृपा से रहने के लिए सुंदर भवन, चलने के लिए सुंदर वाहन निरंतर प्राप्त होते रहे। चंद्रमसे नमः चंद्रमसं पूजयामि। अब मंगल का पूजन करना है। ओम अग्निमूर्धादिवाचकपति पृथिव्यामवाग्मयिताग्निमति। बोले हे मंगल महाराज, आपकी कृपा से हमारे जीवन में मांगलिक कार्य शुभ कार्य होते रहे, भूमि का लाभ निरंतर प्राप्त होता रहे। मंगलाय मंगलम पूजयामि। ओम उद्बुद्ध्य स्वागते प्रतिजागते त्वमिष्टापूर्ते सकं सदेतामयं च अस्मिन् सरस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्ववै देवाजमानस्य शीलः। बोलिए हे बुद्ध महाराज, आपकी कृपा से हमारा व्यापार कार्य क्षेत्र निरंतर देश विदेश में बढ़ता रहे। बुधाय नमः बुधं पूजयामि। ओम बृहस्पति ब्रह्मा। बोले हे बृहस्पति महाराज, आपकी कृपा से हमारे घर में सभी लोग धर्म का आचरण करते रहे। विद्या क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में निरंतर उन्नति होती रहे। बृहस्पति नमः बृहस्पतिं पूजयामि। अन्नापरिषतो रसं ब्रह्मणा विविक्षत्रं वया सोमं प्रजापतिर्तेन सत्यमेन्द्रियं विपानः शुक्रमन्दसेन्द्रियं पयोमृतं मदो। बोले हे शुक्र महाराज, आपकी कृपा से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि, महालक्ष्मी की वृद्धि निरंतर होती रहे। शुक्राय नमः शुक्रं पूजयामि। ओम सन्नो देवीरविष्टया भवन्तु पीतये संजोरविश्रवन्तु नः। बोले हे शनि महाराज, आपकी कृपा से हमारे घर में सभी लोग आरोग्यवान दीर्घायुवान बने। भगवते शनये नमः शनिं पूजयामि। गया नक्षत्रा भवति सदा गया सतिष्ठया व्रता। बोलिए हे राहु महाराज, आपकी कृपा से हमारे ज्ञात अज्ञात समस्त शत्रुओं का, समस्त रोगों का शमन होता रहे। भगवते रावे नमः रावं पूजयामि। केतं प्रणमन्नकेतवे वेदवर्ज्यापेशेषमखिलजयता। बोलिए हे केतु महाराज, आपकी कृपा से हमारे वंश की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, धन की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि निरंतर होती रहे। केतवे नमः केतं पूजयामि। अब देवी का पूजन कीजिएगा। नमो देवी महादेवी शिवाय शरतं नमः नमः पुष्पलज्जाय कृतावृणता भगवते जगदम्बिकाय नमः पूजयामि। अब इधर भगवान शंकर जी का पूजन कीजिएगा। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च। ओम रुद्राय नमः महादेवाय नमः महाकालाय नमः महामृत्युंजयाय नमः गौरी शंकराभ्यां नमः पूजयामि। बस अब जल का छींटा लगाएंगे। जो जिन्होंने पूजन किया चावल आगे दे देंगे। पादयोपाद्यं जलं समर्पयामि। हस्तयोर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रम, इसके बाद वस्त्र चढ़ाइएगा। ओम सुजातो ज्योतिका सर्वमरुथमा सदस्व वासो अग्नि विश्वरूपगं संवेश विवावसो।
वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि भगवते शिव परिवारेभ्यो नमः तथा च गणपतिपीठस्थ देवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रांग चंदन वस्त्र चढ़ाने के बाद एक बार सभी जगह वस्त्र चढ़ा दीजिए। सुजातो ज्योतिका सर्वधर्मवरुणमादरस्वभासोग्नि वहीं रख लो, नीचे रख लो, आराम से बाद में चढ़ाए। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। इसके बाद तिलक लगाना है। बस इसके बाद तिलक लगा दिए। चंदन, गौरी, चावल। ओम गंधर्वागण स्वामींद्र स्वाम बृहस्पति स्वाम हरि सोमो राजा विद्वान यक्षमानमुच्यत गंधद्वारांधरादशामिति पुष्टांतरिक्षणी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपवे श्रियं गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। समस्त देवी देवताभ्यो नमः। चंदनं विलेपयामि। चंदनानुलेपनं समर्पयामि। अक्षरान् समर्पयामि। अक्षन्नमीमरन्देव प्रियालोकरस्तो गजगवानभो विप्रानमिष्टयामि ज्योतिर्मिन्द्रदे हरि। अक्षराश्चतुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्षार्जोविता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। अक्षरां समर्पयामि। पुष्पाणि ओघरिः प्रतिमोदर्वं पुष्पपतिः प्रसूहरिः यशवायि वसन्तवरे वीरुधपारैष्णव। पुष्पाणि अर्पयामि। ओघरिः पुष्प के बाद नैवेद्य अर्पण कर दीजिए। नाभ्यासीदंतरिक्षं देव समवर्तन पदव्यं भूमिर्निशास्रोत्रातधालोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यासीदंतरिक्षं देव समवर्तन पदव्यं भूमिर्निशास्रोत्रातधालोकान् अकल्पयन् तुर्यं वस्वेदेव तुभ्यमेव समर्पयेत्। प्राणसंभो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अन्नपदेन स्य नौरीहनमीव स्य सुकृणः पप्रदातारं तारिकं जन्नो देहि विपदे चतुष्पदे नैवेद्यं निवेदयामि। एक बार जल का छींटा लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद ये नैवेद्य ढक देना, जिससे कि कुछ पीढ़ी उड़े न पड़े। नाभ्यासीदंतरिक्षं देव समवर्तन पदव्यं भूमिर्निशास्रोत्रातधालोकान् अकल्पयन्। कोई द्रव्य चढ़ाना चाहे तो चढ़ा सकते हैं। हिरण्यगर्भा समवर्तनाग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीद सदाधार पृथिवीं ध्यायते मां तस्मै देवाय हविषाविधेम। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। मंत्रपुष्पांजलिं फूल लेकर के प्रार्थना सभी देवताओं पर से प्रार्थना कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया मृतेषु बुद्धि श्रद्धा सदां प्रजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वं। मन्त्रवर्ण ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुं शशि भूमिषुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रशनिराहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान को समर्पण कर दिया। आसन को प्रणाम कर लीजिए। सक्राय नमः, सत्कर्तव्ये नमः। आकर के
यहाँ शिव पुराण के ग्रंथ में पूजन कर सकते हैं। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम यस्यांके च विभाति भूधरसुधा देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गरणं यस्योरसि व्याधराट् सोऽयं भूतिविभूषणासुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करं पातु माम्। ॐ नमः स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम गौरी शंकर भगवान की जय। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। हम वैष्णवी सद्धिरनन्तवीर्या केशवस्य बीजं परिमांसि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतो त्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतो ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चेनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुविस्तरसुरे
राज्यलक्ष्मी धर्मेष्टार्यवचसा यदगादरण्यं मायाद्विजं दयितये शीतमन्वदावा वन्दे मापुरुषते चरणारविन्दम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्तीस्पतिकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं गुरुचित्तवृत्तमखिलैः मन्येस्तु किं कर्मभिः किं वा नेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किं ज्ञात्वैतदक्षणबन्धुरं सबलिले त्याज्यं मनोदूरता स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भजभज श्रीपार्वतीं वल्लभां वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। कर जोर से लगा सकते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल गौरी। भगवान की दिव्य गुणगणों की गंगा में गोता लगाने से पहले भगवान के नाम से कीर्तन करेंगे। ओम नमः शिवाय।
त्यक्तदेहा पितुर्मुखे कथं गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका कथं गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान वृषभध्वज भगवान गौरी शंकर जी के पाद पद्मों में बैठ करके हम लोग एक मास पर्यंत चलने वाले यह दिव्य सत्संग सत्र में आज 9वें दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 9वां दिन है, 9वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा है कि निर्विघ्नता पूर्वक हमारा जो यज्ञ है आगे की ओर लगातार भगवान की कृपा से श्रावण मास से निरंतर वृद्धि की ओर जा रहा है। बहुत ही भगवान की विशेष कृपा है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है और माता पृथ्वी पर भी
भगवान भोलेनाथ जी की कृपा बरसती है सावन मास में। और श्रावण और भादो जो महीना है, यही महीना वर्षा ऋतु माना जाता है। और वर्षा के अधिष्ठात्री देवता भी भगवान शिव ही है। पूरा 14 भुवनात्मक जो जगत है, इस 14 भुवनात्मक जगत के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव ही। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये पूरे संसार के पितर मतलब जहाँ से सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ, जहाँ से हम लोगों की उत्पत्ति हुई, वह मूल जो तत्व है भगवान शिव ही है। और मूल तत्व में शिव है। और शिव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम जो साधन है वह श्रावण मास में श्रवण करने का उत्तम साधन। श्रावण मास में 4 साधन आपको बताए थे, श्रवण, कीर्तन, मनन और पूजन। हम चारों ही साधनों को यथा योग्य यथा संभव हम लोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ जी हमारे ऊपर निरंतर कृपा की वर्षा निरंतर ही करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों को हम लोग कभी कभार संशय में रहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा नाम स्पष्ट रूप से व्यास जी ने प्रकट नहीं किया, लेकिन वहाँ प्रकट नहीं किया तो कई बार कई लोगों को शंका भी होती है कि क्या राधा नाम कुछ था या ब्राह्मणों ने अपने आप ही राधा नाम उत्पादित कर दिया। तो ऐसा नहीं है। इसमें नारद पुराण में भी राधा जी का स्पष्ट वर्णन है और यहाँ शिव पुराण में भी राधा जी का स्पष्ट वर्णन है। वृषभानु के घर में राधा जी उत्पन्न होंगी और उन राधा जी का भगवान कृष्ण से विवाह होगा, मानसिक विवाह होगा। मानसिक विवाह का मतलब प्रेम विवाह तो हुआ नहीं, पूर्ण रूप से विवाह नहीं होगा, मानसिक विवाह होगा। और कृष्ण और राधा जो है भिन्न नहीं है, ऐसा इस शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड में पूर्ण रूप से वर्णन। कभी कभार हम लोगों की शंका होती है कि कई लोग ऐसा हम लोगों के मन में विचार भी आ जाता है कि वह राधे राधे बोलते हैं, जब राधा का कोई भागवत में तो कोई वर्णन ही नहीं है। और वहाँ भागवत में वर्णन न होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि जो सुखदेव मुनि हैं वो राधा जी के ही अनुयायी हैं। जैसे ही राधा नाम उच्चारण होता है तो सुखदेव जी को समाधि लग जाती है। इसीलिए सुखदेव जी ने जो व्यास जी के द्वारा जो ग्रंथ उनको बताया गया तो सुखदेव मुनि के अनुसार कुछ भिन्न होते हुए, क्योंकि जो ग्रंथ में बताया गया उसमें नाम स्पष्ट न करते हुए आगे लोगों तक पहुँचाया। सुखदेव मुनि ने ही जो भागवत का है प्राकट्य किया और उन्होंने सुखदेव जी ने सर्वप्रथम राजा परीक्षित को सुनाया। पर उसके बाद अन्य जितने भी व्यास हैं उन्होंने धीरे धीरे लोगों तक पहुँचाया। तो यहाँ यह भी स्पष्ट वर्णन है। आज हो सकता है कि उस कथा में हम लोग प्रवेश कर लें, यदि आज नहीं होगा तो संडे को जरूर राधा नाम का स्पष्ट वर्णन आप लोग श्रवण करेंगे। तो पार्वती खंड में देखिए विद्येश्वरी जो संहिता है, विद्येश्वरी संहिता में तो पूजन का क्रम ही है। अब हम लोग पूजन करते हैं तो इसमें जो हम पूजन करा रहे हैं यही क्रम है। ये शिव पुराण, शिव महापुराण में यही क्रम बताया गया है जो हम लोग पूजन कराते हैं। कभी कभार आप भिन्न ब्राह्मणों से पूजा कराते हैं तो हो सकता है तो उसमें कोई भिन्नता आए, लेकिन ये जो पुराण में जो वर्णन है पूजन करने की जो विधि है वह यही विधि है। और इसी विधि को काशी की विधि बताई जाती है।
कर्मकांड में अलग अलग पद्धतियाँ चलती हैं। उत्तराखंड में भी 2 अलग अलग पद्धतियाँ चलती हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं सबसे पहले। क्यों? भगवान भोलेनाथ जी हमारे उधर की हैं। एक हमारे पंडित जी कह रहे थे, कह रहे जी भोलेनाथ जी हम लोग ऊपर से गंगा यमुना सरस्वती का पानी बंद कर दें तो तराई के लोग क्या पानी पिएंगे, ऐसे मजाक कर रहे। तो कहने का मतलब है कि उत्तराखंड में भी 2 अलग अलग पूजन में 2 अलग अलग पद्धतियाँ चलती हैं। एक है कुर्मांचली पद्धति। कुर्मांचली पद्धति में क्या है, कुमाऊँ जो क्षेत्र है, कुमाऊँ का जो क्षेत्र है उसमें कुर्मांचली पद्धति के हिसाब से पूजन यज्ञ होता है। और एक है गढ़वाल। गढ़वाल में जो गढ़वाल क्षेत्र, अधिकतर लोग जो पहाड़ के लोग होते हैं उनको बोलते हैं गढ़वाल के। ऐसा नहीं है, गढ़वाल और कुमाऊँ 2 अलग अलग भाग हैं। और कुमाऊँ पद्धति में कुर्मांचली पद्धति लिखा जाता है, ऐसे गढ़वाल पद्धति में गढ़वाली पद्धति लिखा है। तो पूजन करने की विधि भी ऐसी है। ऐसे ही बिहार आदि प्रांतों में भी पूजन की पद्धति भिन्न है, थोड़ी सी भिन्न है। और मध्य प्रदेश के आदि में भी पूजन पद्धति भिन्न है। राजस्थान में भी थोड़ा सा पूजन पद्धति भिन्न है। पंजाब आदि क्षेत्रों में भी पूजन करने की जो पद्धति भिन्न है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सभी पद्धतियों में यदि पद्धतियों को श्रेष्ठ माने, बताया गया है कि वाराणसी पद्धति से ही पूजन श्रेष्ठ बताया गया, इसीलिए वाराणसी पद्धति मुख्य रूप की है। तो वाराणसी पद्धति में क्या है, अब वाराणसी पद्धति क्यों मानेगी? वो इसीलिए क्योंकि शिव पुराण में जो वर्णन है वही वाराणसी में रहने वाले जो विद्वान हैं वह उस पद्धति का अनुसरण करते हैं। और वही पद्धति हमसे हम लोग भी पूजन कराते हैं। क्योंकि मैंने भी संस्कृत जो गुरुकुल में पढ़ाई करी, हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वह श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का ही, तो उसी के अनुसार हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो पूजन की प्रक्रिया वही है। अब ये पूजन की जो प्रक्रिया है ये पुराणोक्त पूजन की प्रक्रिया है। पुराणों में जैसा बताया गया वैसे यज्ञ की पद्धति है। यज्ञ का अर्थ क्या है? यद ज्ञेयम तद यज्ञम। कह रहे कि जो ज्ञान पूर्वक भगवत प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है वह कर्मकांड जो यज्ञ है। अब यज्ञ अलग अलग तरह के भी होते हैं, जैसे ज्ञान यज्ञ अलग है। ज्ञान यज्ञ जो हम कथा सुन रहे हैं ज्ञान यज्ञ के अंदर आपने देखा हुआ बोर्डों में लिखा रहता है कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव, ठीक है। एक द्रव्य यज्ञ होता है। द्रव्य यज्ञ में क्या है कि लोगों को कुछ न कुछ गिफ्ट दान किया जाता है, ये द्रव्य दान यज्ञ। भोजन जहाँ भोजन कराया जाता है वो अन्न यज्ञ है। तो अलग अलग तरह के यज्ञों का वर्णन गीता में भी भगवान ने अलग अलग तरह यज्ञों का वर्णन किया। यज्ञ के लिए कहा कि कैसा होना चाहिए कहा, और जो भी यज्ञ आप करते हैं, जो हम लोग व्यवसाय करते हैं वो व्यापार यज्ञ, लेकिन वो यज्ञ की विधि कैसे बताई गई, ऐसा बताया गया है विधिहीनम शिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणा श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचच्यते। कह रहे जो भी हम कर्म करते हैं, जो यज्ञ करते हैं वो विधि पूर्वक होना चाहिए। सुबह स्नान करते हैं तो स्नान की भी विधि है। पहले उठ करके चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद बिस्किट खा लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रश करते हैं, फिर कहा कि नहा लिया आज हमारा व्रत है। एक हमारे जानकार हैं हांडा, उनका कास्ट है, वो कहते हैं कि गुरुजी ऐसा है मैं तो एक दाढ़ का व्रत करता हूँ। मैंने कहा कैसे? कह रहे कि सुबह पराठे एक ही दाढ़ से खाता हूँ, एक ही दाढ़ से पराठा खाता हूँ, एक ही दाढ़ से चाय पीता हूँ, बस एक दाढ़ का मैं वैसे भूखा नहीं रह सकता, एक दाढ़ का। तो ऐसे अपने मनमुखी बात है। तो ऐसे हम लोग भी मनमुखी करते हैं कि ऐसे कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत करना है, सुबह सुबह जल्दी अंधेरे में उठ जाओ, पराठे दबा के खा लो,
उसके बाद कहा कि करवा चौथ का व्रत करो। तो व्रत करने का क्या विधि है? उपवास बोलते हैं व्रत को संस्कृत में, उपवास का उप माने का मतलब होता है समीप, पास माने रहना। किसके समीप? उस परब्रह्म परमात्मा के सन्निधि प्राप्ति के लिए जो हम भोजन आदि नहीं करते, उसका नाम है उपवास। और उपवास जो व्रत है वो मौखिक व्रत भी उपवास माना जाता है। मौखिक व्रत मतलब बिल्कुल ज़्यादा ना बोलना, अपशब्द ना बोलना, भ्रष्ट चीज़ों को तिरस्कार करना। अधिकतर क्या होता है, व्रत कर रखा होता है, यदि घर में कोई ऐसी बात होगी या किसी ने कुछ कह दिया तो गाली गलौज में आ जाते हैं। ये भी व्रत में नहीं गिना जाएगा। और ऐसे ही व्रत करने शारीरिक व्रत भी होता है। शारीरिक मतलब शरीर से किसी को कष्ट न पहुँचे, ये भी एक तरह का व्रत है। वाणी से किसी को कष्ट न पहुँचे, ये वाणी का व्रत है। ऐसे ही जो भोजन हम लोग नहीं करते वो भी एक भगवान का उपवास है। और नवरात्रों में हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, कह रहे जी व्रत है, फिर क्या करें, कह रहे कुट्टू की रोटी बना लेंगे, सब्जी बना लेंगे, आलू की सब्जी, कुट्टू की रोटी, तो वो व्रत के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, वो फलाहार भोजन जरूर है, लेकिन वो फलाहार में क्या होता है, शरीर को सुस्वास्थ्य रखने के लिए ही व्रत की विधि है। भगवान की प्राप्ति तभी तो होती है। यदि मान के चलो कुट्टू के लिए 10-12 पकौड़ी खा ली या पूड़ी खा ली, तो हमारा शरीर तो संयमित तो होगा नहीं। ठीक है, डकार आने लगेंगे, खट्टे डकार आने लगेंगे, ज़्यादा खा लिया, अच्छी बनाया तो खा भी ले रहे। तो एक महाराज जी कह रहे थे वो फलाहार नहीं होता, फुलाहार होता है, तो ऐसे फुलाहार करना। तो ऐसी ही पूजन की जो विधि है, कर्मकांड पद्धति में वाराणसी पद्धति मुख्य रूप से पूजन की विधि है। पूजन की विधि में जो हम लोग यहाँ पूजन करा रहे हैं, ये पंचोपचार पूजन है। ये पूर्ण, इसमें षोडशोपचार पूजन की विधि भी है। पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार। एक राजोपचार पूजा होती है। राजोपचार पूजा में क्या है कि जो हम द्रव्य अर्पण कर रहे हैं, उस द्रव्य में सुवर्ण द्रव्य लिखा है। हिरण्यगर्भ द्रव्य का जो मंत्र है ना जी, वह है हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदम शांतिम प्रियच्छ में। यह हिरण्यगर्भ का मंत्र। हिरण्यगर्भ बोलते हैं लक्ष्मी, द्रव्य अर्पण। ऐसी वस्त्र हम चढ़ाते हैं तो वस्त्र में सुजातो ज्योतिहा सहस्रम मंत्रों में बड़ा रहस्य है। जिस वस्त्र को, जिस धागे को हम मौली थोड़ा सा तोड़ के चढ़ा रहे हैं, वह बोल क्या रहे हैं, मेरे सुजातो ज्योतिहा सहस्रम बरूथना सदस्व वासो अग्नि विश्वरूप गुम संवेयस्व विवाहसो। आप विश्वरूप स्वरूप को स्वरूप मान करके आपको हम यह अर्पण कर रहे हैं। जिस तरह से विश्व की सभी की रक्षा आप हमेशा करते हैं, वैसे ही हमारे को वस्त्र के द्वारा हमारी रक्षा करना। अब हम चढ़ा क्या रहे हैं, एक मौली कर, क्योंकि ये भगवान को अर्पण करने की विधि है। क्योंकि भगवान को तो किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। एक बात बताइए, जिस परब्रह्म परमात्मा के चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं, तो उनको हम 10 रुपये का सिक्का चढ़ाने से, 10 रुपये चढ़ाने से प्रसन्न नहीं, लेकिन हमें कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भगवान के प्रति हम लोग कुछ अपनी तरफ से अर्पण करने की प्रयास करते हैं। तो यह अर्पण करने की विधि है। तो ये पूजन की जो प्रक्रिया है, पहली पूजन की प्रक्रिया है पंचोपचार पूजा, जो हम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें षोडशोपचार पूजा नहीं हो रही है। और दूसरी उपचार पूजा है पंचोपचार पूजा के बाद षोडशोपचार, 16 उपचारों से पूजन किया जाता है। तीसरी पूजा है राजोपचार और चौथी पूजा है मानसोपचार। कह रहे कि श्रेष्ठ कौन सी है, जो उत्तरोत्तर बताया है। उत्तरोत्तर मतलब पंचोपचार भी पूजन में मान्य है, फिर उसके थोड़ा सा वृद्धि करके करते हैं तो षोडशोपचार पूजा होती है। उससे भी और आगे बढ़ के करते हैं तो राजोपचार पूजा। राजोपचार पूजा में बहुत सारी सामग्री चढ़ती है, और लेकिन मानसोपचार पूजा में कोई सामग्री नहीं चढ़ती, कोई सामग्री नहीं चढ़नी है।
लेकिन मन आपका भगवान में ही समर्पित होता है। बढ़िया से कमल के फूल की माला बना रहे हैं, गूंथ रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हम लोग इतना कर पाते हैं? हम भगवान का स्मरण भी नहीं कर पाते। स्मरण करने के लिए हाथ में फूल दिया जाता है, तब तक कोई न कोई पीछे से बोलने लग जाता है, फिर पड़ोसी से बात हो जाती है कि आज सब्जी क्या बनाई थी। तो ऐसी बातें, तो अधिकतर हम पूजन में ध्यान नहीं लगा पाते, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ पूजा का है। और यही पूजा की बात आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे रत्नई कल्पितनासनं हिमजलैः स्नानं चरित्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमला मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं ह्रियता। मैं आपका बहुत बढ़िया घर, बहुत सुंदर घर नहीं बना सकता और नहीं बहुत बढ़िया आसन दे सकता हूँ, लेकिन मानसिक पूजा में मैं आपको श्रेष्ठ आसन देता हूँ। कह रहे कैसे रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः, कह रहे मैं रत्नों से, अनेक रत्नों से जड़ित ऐसा सिंहासन आपको प्रदान। तो बहुत सारी उसमें व्याख्या है, आप लोग व्याख्या सुनेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है हमें क्या सुना। और फिर लास्ट में जो श्लोक है वो कहते हैं आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयोपलक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। हे शंभो मैं तब आराधनम, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वह सब कुछ आपको ही समर्पित है। कैसे? अरे आत्मा त्वं, ये जो आत्मा है इस आत्मा को मैं आपको ही मानता हूँ, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा की ही अंश तो आत्मा है ना जी। गीता में कह रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरा ही अंश है पूरा। सनातन जो जीव है, चराचर जो जीव है, वो सभी चर अचर सभी मेरे ही तो अंश है। तो ऐसे आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा, माता पार्वती मेरी जो बुद्धि है वह माता पार्वती है। मेरे जितने भी शरीर के अवयव हैं वो आपके ही गण हैं, नाग देवता, अन्य गण, गणेश जी, कार्तिक भगवान, नंदीश्वर, सभी को जो गण हैं वो आप ये मेरे हाथ, शरीर, हाथ पैर आदि जितने भी शरीर के अवयव हैं वह सब आपके ही गण हैं। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, ये जो अंदर जो प्राण मेरा संचार हो रहा है वह आपका दिव्य घर है। अब इसी पंक्ति में आगे जाकर के क्या कहा? कर चरण कृतम हुआ। आप लोग भी उच्चारण करते हैं, कई लोगों को यह मंत्र याद रहता है, कहते हैं कर चरण कृतम हुआ कायजम कर्मजम हुआ, ये भी भगवान से कोई समर्पित है। कह रहे पैरों से, हाथों से, मुख से जो भी मैं कर्म करता हूँ सब कुछ आपको ही समर्पित है। बोल गौरी शंकर भगवान की। तो ऐसे ही पूजन की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। पूजन की प्रक्रिया सुनते रहें तो पूरी की पूरी श्रावण मास ही हमारा पूजन में ही चले जाएगा। लेकिन आप कहेंगे फिर कथा तो कुछ सुनाई नहीं, पूरे सावन के महीने। कई लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई इनको पूजन अनुष्ठान यज्ञ कराना आता था, इसीलिए सारी बातें पूजन की बताई।
लेकिन आप लोग शिव पुराण पढ़ के भी दे सकते हैं, उसमें पूजन की ही प्रक्रिया ज़्यादा है। 80% पूजन की प्रक्रिया है कि किस तरह से पूजन किया। तो चलिए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, अपने नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग संवाद है। कल भी मैंने आपको बताया था, शौनकादि मुनि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी जिन बातों को बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखो जी ऐसा है, ये जो बात मैं बता रहा हूँ यह मेरे गुरुदेव व्यास जी ने मुझे बताया था। कह रहे जी व्यास जी को किसने बताया? तो वो कह रहे कि मेरे गुरुदेव जी को, व्यास जी को भगवान जो नंदिकेश्वर है, नंदिकेश्वर आए और उन्होंने उनको, नहीं सनत कुमार आए, उन्होंने बताया। कह रहे सनत कुमार जी को किसने बताया? कह रहे कि सनत कुमार जी एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान की दिव्य तपस्या कर रहे थे, तब नंदिकेश्वर जी आकर के उनको बताने लगे। कह रहे कि नंदिकेश्वर जी को किसने बताया? ये जो कथा क्रम है, देखिए क्रम है, क्रम से ही कथा है। हम लोग आपको बता रहे हैं, तो ये जो कथा है हम किसकी कथा बता रहे हैं? सूत जी जो बता रहे हैं वो आपको। और वो जो नंदिकेश्वर है, नंदिकेश्वर जी को किसने बताया? वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, नारद जी से नंदिकेश्वर ने सुना। नंदिकेश्वर जबकि भगवान के पार्षद हैं, लेकिन उन्होंने भगवान शिव से नहीं सुना, उन्होंने नारद जी से सुना। और वही नारद जी किससे सुन रहे हैं? ब्रह्मा जी से सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी को किसने बताया? भगवान शिव ने बताया। तो ये क्रम है शिव की। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि नारदो वाच, नारद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मुखे कथं गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका। अब ये जो आप ये कहेंगे कि पहले आपने विद्येश्वर संहिता पूरी आपने सुनाई नहीं, उसी बीच में सीधा रुद्र संहिता में कहाँ पहुँच गए? आप लोगों में यदि कोई किसी ने शिव पुराण पढ़ी हो तो वो, हम तो रुद्र संहिता की बात बता रहे हैं। वो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि रविवार को जो हमारा मंदिर का वार्षिकोत्सव है, तो सारे भक्तों का ये ऐसा मन में विचार है कि उस दिन आप शिव पार्वती का जो प्रसंग है वो सुनाइए। अब सभी के अनुरोध पर हमने क्या सोचा कि जब प्रसंग सुना रहा है तो उससे पहले क्या पूर्व प्रसंग भी तो सुनाना पड़ेगा ना, नहीं तो सीधा ही माता पार्वती और शिव जी का विवाह का प्रसंग सुनाए तो आपको भी समझ में नहीं आएगा तो विवाह हुआ कैसे। तो ऐसे ही यहाँ पर इसी कारण से आपको पार्वती खंड में रुद्र संहिता के पार्वती खंड से प्रथम अध्याय से ही आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। जितना पहुँच पाएगा पहुँचेगा, नहीं तो फिर कल का अवकाश होता ही है। और परसों रविवार को आपको भगवान शिव की विवाह, पार्वती जी के साथ विवाह का प्रसंग सुनाएंगे। फिर पुनः हम जो हम प्रसंग सुना रहे थे उन्हीं प्रसंगों में पुनः लौट जाएंगे। और हो सकता है क्योंकि शिवरात्रि तक हमारा ये प्रसंग चले, क्योंकि शिवरात्रि भी है मंगलवार की। तो ये कह रहे हैं कि नारद जी है, नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से पूछ रहे हैं कि हे ब्रह्मन, आप हमें उस सती जो देवी है, जो पर्वत की पुत्री बन करके, पार्वती बन करके, गिरिसुता बन करके जो जगदम्बिका आई थी, उसके बारे में आप मेरे को सुनने की इच्छा है। आप कृपा करके हिमालय की पुत्री बन करके जो पार्वती जी आई थी उसके बारे में हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, उस शिवा परम तत्व समस्त पापों का, जिसका नाम उच्चारण करने से ही समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है, ऐसी उस शिवा के, उस पार्वती का वर्णन आप मेरे से सुने। और यह जो मैं वर्णन कर रहा हूँ यह भगवान शिव से ही संवाद से मैंने सुना है। शृणुतं मुनि शार्दूलं शिवा चरितमुत्तमं पावनं
परमं दिव्यं सर्वपापहरं शुभम्। वो जो दाक्षायणी, जो दक्ष कन्या, जो दाक्षायणी एक नाम है, दाक्षायणी कब है, जो दक्ष की कन्या है वो दाक्षायणी देवी भगवती पार्वती शिव जी के साथ पर्वत पर, शिव जी के साथ पर्वत पर पार्वती ही बन करके क्रीड़ा करती थी और मातृ प्रेम में भरी हुई जो सती जो है ना जी, वह भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर भ्रमण करती थी और मातृ भाव से जो कैलाश की, जो हिमालय की जो पत्नी मैना है, वह मातृभाव से, मातृभाव का मतलब समझ रहे हो, वो जो सती हैं, सती को अपनी बेटी मान करके उनका निरंतर पूजन करती थी, निरंतर भाव से पूजन करती थी और पूजन करती थी। तो पूजन से प्रसन्न होकर के सती देवी ने कहा कि हे मैना, तुम मेरी निरंतर पूजन करते हो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वो कहने लगी, ये देखो ऐसा है जी, मैंने आपका पूजन इसलिए किया है कि मेरा जो भाव है वो आपके प्रति बेटी का भाव है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी के स्वरूप में मुझे प्राप्त हो। तो माता सती कहने लगी, देखो ऐसा है, ऐसे तो संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ तुम मुझे माँ कह रही हो, एक तरफ से माँ कह रही हो, दूसरी तरफ से बेटी का भाव प्रकट कर रही हो, तो ये ऐसे तो संभव नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे को आशीर्वाद देती हूँ कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में ही जन्म लूँगी। आशीर्वाद दिया उनको और आशीर्वाद देने के बावजूद भी वो निरंतर भगवती सती का पूजन निरंतर करती रही। ये ब्रह्मा जी सुना रहे नारद जी, निरंतर पूजन करती रही। लेकिन दैव संयोग से एक दिन वह जो सती देवी है वह अपने पिता की यज्ञ में गई और यज्ञ में गई तो वहाँ अपने पति का अनादर देखकर उन्होंने यज्ञाग्नि में ही अपने आप को अग्नि में समाहित कर दिया। लेकिन यहाँ जो हिमालय की जो पत्नी मैना देवी है वो निरंतर पूजन करती थी, उनको बड़ा सुख हुआ। वो कहने लगी कि देखो मेरी बेटी, जो हमारे भी भाव होता है, किसी के प्रति हमारा कोई भाव बन जाता है, यदि उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो हमें बड़ा दुख होता है। और कई बार आपने देखा होगा मनुष्य भी नहीं, पशु में भी भाव हो जाता है। कई लोग जो डॉग पालते हैं ना, वो एक बार मैंने आपको बताया था ना, एक यहाँ आए थे, वो कहने लगे कि हमारे वहाँ किसी कोई व्यक्ति गुजर गया है। मैंने कहा मंदिर में नहीं आना चाहिए था, व्यक्ति गुजर गया तो उसके लिए हमें भोजन कराना है, ब्राह्मण थी। कितने ब्राह्मण थी? करें 13 ब्राह्मण। मैंने कहा कौन गुजर गया? तो कहने लगे कि हमारे घर में एक, उसका नाम लेकर, क्या नाम बता रहे। मैंने कहा कौन? कहने लगे हमारे डॉग गुजर गया, उसके लिए 13 के लिए ब्राह्मण चाहिए, 13 ब्राह्मण चाहिए। तो ऐसे ही करते हैं, तो भाव होता है। तो वो जो सती जो देवी अग्नि में समाहित हो गई, तो यहाँ इनको बड़ा दुख हुआ और दुख, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो उस दुख के कारण, उस दुख, बहुत ज़्यादा दुख हुआ और बाद में वही जो सती है वह उसी पर्वत की पुत्री बन करके उत्पन्न हुई और उनका नाम ही पार्वती पड़ा। तो नारद जी कहते हैं कि देखो जी महाराज जी, तो नारद जी कह रहे हैं कि देखो ये जो कथा आपने सुनाई ना, बहुत चटपट में सुना दी, हमें इसमें समझ में नहीं आया। हमने भी ऐसे सुना दी चटपट में, तो उस समझ में उनको बिल्कुल नहीं आया। तो नारद जी कह रहे हैं
ब्रह्मं विदे महाप्राज्ञ वद मे वदतांबर मेनकायां समुत्पत्ति विवाह चरितं तथा धन्यायी मेनका देवी यस्यां जाता सुता सती अतो मान्या च धान्या च सर्वेषां च पतिव्रता। वो कह रहे कि हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, हे मेरे पिता, हे विधाता, आप जो कथा आपने सुनाई, चटपट से कथा सुनाई, यह मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। कह रहे कि किस तरह से मेनका देवी के गर्भ में भगवती ने उत्पत्ति की और उनका विवाह कैसे हुआ, पूरा का पूरा चरित्र का वर्णन आप हमें कीजिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो, यदि तुम विस्तार से इस कथा को सुनना चाहते हो तो कह रहे कि सावधानतया शृणु, कह रहे सावधान होकर के सुनो। शृणुत्वं नारद मुने पार्वती मातुर्भवं विवाहं चरितं चैव पावनं भक्तिवर्धनम्। कह रहे पावन, यह जो पवित्र में भी पवित्र ऐसा कथा है, और भक्तिवर्धनम, यह भक्ति को बढ़ाने वाली ऐसी कथा है। कह रहे कि अच्युत्तरस्यां दिशि वै गिरिशो हिमवान् महान् पर्वतो हि मुनि श्रेष्ठ महातेजा समृद्धिभाग। कह रहे उत्तर दिशा में जो हिमालय है, उस हिमालय में जो गिरि है, उस गिरि श्रेष्ठ में हिमालय का जो पुत्र है उसका नाम पर्वत राज हिमालय है। उस हिमालय बड़ा समृद्धिशाली और एकदम ताकतवर है। और इसी ये जो श्लोक है, यह आदि कवि जो कालिदास जी हैं, उन्होंने रघुवंश महाकाव्य में भी इस बात का, कुमार संभव नामक ग्रंथ में इस बात का वर्णन भी किया है। तो कह रहे कि अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज पूर्वापरा। कह रहे पूर्व और पश्चिम से पूरा का पूरा हिमालय हमारे इस भारतवर्ष को घेरे हुए है। भारतवर्ष देखिए, नेपाल से लेकर के ये पूरा हमारा जो एरिया है, पाकिस्तान तक का जो एरिया है, वो पूरा का पूरा भारतवर्ष के अंतर्गत ही आता है। वो अलग अलग देश हो गए, अलग विषय है, लेकिन वहाँ पर भी यदि कोई संकल्प करता है, पूजन में संकल्प करता है, तो बोलता यही है भारतवर्षे भरत खंडे, ऐसे ही विचार। कह रहे कि ऐसा ये जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला में भी जो श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ में हिमालय नाम है। उस हिमालय की हिमवान की वहाँ एक हिमालय पुत्र के नाम में हिमालय, हिमवान के वहाँ हिमालय उत्पन्न हुए। और उन जो हिमालय है वह बड़े शक्तिशाली, और वह कह रहे कि कहीं कितना है, वो कैसे हैं, कह रहे कि स एव दिव्य रूपो हि रम्यो सर्वांग सुंदर विष्णुवंशो विकृतस्य शैलराज सुतां प्रिय। कह रहे कि वो कैसे हैं, विष्णु के ही स्वरूप, विष्णु के ही अंश के रूप में हिमवान के वहाँ हिमालय उत्पन्न हुए। और उन हिमालय के उत्पन्न होने पर जब वो सौंदर्य से युक्त हो गए, युवा अवस्था में पहुँच गए, तो उनको विवाह करने के लिए सभी देवताओं ने सोचा कि तो हिमालय, क्योंकि सभी देवतागण, सभी ऋषिगण उन्हीं हिमालय के कंदराओं में दिव्य तप करते थे। अब जहाँ किसी का आश्रय लेकर के किया जाता है, तो आपने देखा होगा, हम लोग उनके लिए सोचते हैं ना कि कैसे इसका अच्छा हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अब इस प्रांगण में हम लोग बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे हैं, तो हमारी यही श्रेष्ठता रहेगी कि हमारा घर तो सुंदर है, भगवान का दरबार भी और सुंदर। कई लोग आकर के बोलते हैं कि देखो पपड़ी लग रही है, इसको ठीक करो,
तो सारे काम तो धन से ही होता है। तो लेकिन हमारे भाव तो ऐसा रहता है ना, इसे और सुंदर बनाए। तो ऐसे ही वहाँ ऋषि कंदराओं में रहने वाले देवता, ऋषि, मनुष्य जो उन कंदराओं में भगवान का दिव्य तप करते थे, उन्होंने क्या भाव जागृत किया कि भाई हिमालय का जो पुत्र है, हिमवान का जो पुत्र है हिमालय, बड़े तेजस्वी और पराक्रमी हैं और इनका दिव्य विवाह होना चाहिए। पहले विवाह के लिए कोई कन्या तो ढूंढनी पड़ेगी नहीं, कन्या कहाँ से लाए। तो उन्होंने, देवताओं ने प्रसन्न होकर के ऐसा मन में आपस में मंत्रणा की कि पितरों की जो कन्या है, पितरों के पास चलते हैं, वहाँ पितरों से प्रार्थना करते हैं और वह दिव्य पितरों से प्रार्थना करके उनकी जो सुंदर कन्या है उनका विवाह हिमालय से करा देते हैं। हिमवान के जो पुत्र है हिमालय से करा देते हैं। तो पितरों के पास पहुँच करके पितरों से प्रार्थना करने लगे। कौन? देवतागण। और देवतागण में ऐसा बताया गया कि भगवान नारायण भी उन देवताओं के साथ गए थे। नारायण के साथ ही देवता गए थे और पितरों से प्रार्थना करना। देखिए, नारायण को प्रसन्न करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पितरों को प्रसन्न करने से भी नारायण प्रसन्न होते हैं। ठीक है, दोनों की स्थिति है। लेकिन यहाँ ऐसा वर्णन आता है कि उन पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए देवताओं के साथ साथ भगवान नारायण भी पितरों के पास गए और वहाँ जाकर के पितरों से प्रार्थना की। सभी देवताओं ने प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? सर्वे शृणुतु नो वाक्यम पितरः प्रीतिमानस कर्तव्यं तत्तथैवासु देवकार्ये सवो यदि मीनां नाम सुतायाओ ज्येष्ठा मंगलरूपिणी तां विवाह्य सुच सुप्रीत्या हिमाख्येन महिषुता। यहाँ जो श्लोक का अर्थ है बड़ा आनंदित करने वाला है। वो कह रहे हैं कि हे पितृदेवताओं, आप प्रसन्न होइए। और वो कह रहे प्रसन्नता में क्या है? देखिए, देवता लोग बिना किसी के अपने स्वार्थ के कहीं नहीं जाते, इसीलिए देवताओं का आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है। हम लोग भी देवताओं का मंत्र बोलते हैं, तब देवता आह्वान होकर के आते हैं। और जैसे ही आपने भोजन आदि वस्तु आदि अर्पण किया और आपको जिस तरह से आपने अर्पण किया उसी हिसाब से प्रसन्नता से सामग्री देते हुए चले जाते। एक भोलेनाथ ही ऐसे हैं, आप पत्रम पुष्पम फलम तो कुछ भी अर्पण करो, भगवान प्रसन्न होकर के आपकी खजाना भर देते हैं, आपके सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। परंतु और जो देवतागण हैं, जैसा अर्पण करोगे वैसे उसके बदले में उतना ही वैसे ही प्राप्ति हुई हो। थोड़ा बढ़ा करके दे देते हैं लेकिन प्राप्ति वैसी। और यदि भाव हमारा जागृत रहा, भाव श्रेष्ठ रहा, सामग्री कम भी रही, तब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि देवता जो है मन से कहा जाए, देवताओं को मन से उत्पन्न। तो यदि हमारा मन लगा नहीं है देवताओं के पूजन में, तो फिर सामग्री ज़्यादा भी चढ़ा लोगे तो फल उतना नहीं लेंगे। सामग्री के साथ साथ मन का भी अर्पण करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पितृदेवताओं, पितरों से देवता प्रार्थना कर रहे हैं, हे पितृदेवताओं, हम अपने कार्य, शो कार्य के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए आए हैं आपके पास। अपनी बात स्पष्ट रखिए, सत्य बोला है, झूठ नहीं बोला। कह रहे हैं कि देव कार्य सबो यदि, यदि देवताओं का कार्य, अब देवताओं का कार्य क्या है? जो राक्षसों से देवता त्रस्त हैं, वो भगवान शिव सती के द्वारा वियोग हो चुका है और शिव से ही उत्पन्न जो संतान होगी वो राक्षसों का संहार करेगी, ऐसा उन राक्षसों को वरदान मिला हुआ है। तो इस कारण देवता अपने कार्य सिद्धि के लिए पितरों के पास जाकर के प्रणाम करके पितरों से कहने लगे,
देव कार्य हो, यदि देवताओं का काम होना देना चाहते हो तो हमारी प्रार्थना सुन लो। कह रहे कि जो आपकी मीना नाम सुता या होई ज्येष्ठा मंगल रूपिणी, जो आपकी, अब हम लोग पहले कई बार उच्चारण करते हैं मैना, मैना शब्द नहीं है, मीना एक ही मात्रा है, कई की मात्रा नहीं है। कह रहे कि जो मीना नाम की आपकी जो ज्येष्ठ पुत्री है, मंगल रूप स्वरूपणी जो पुत्री है, उसका विवाह आप हिमालय के पुत्र से, ये जो हिमवान का जो पुत्र हिमालय है उनसे कर दीजिए। और उससे क्या होगा, कहा कि हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी और आपकी जो पुत्री है वो श्रेष्ठ वर को प्राप्त होगी। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी आगे भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इत्याकर्ण मरवच पितरस्ते विस्मृते च विस्मृश्य च स्मृत्वा शापं सुतां च प्रोचो रोमिति तद्वच। कह रहे देवताओं के ऐसे वाक्य सुनते ही, क्योंकि ये पितरों की जो कन्या है उनको श्राप लग गया, तो श्राप से बचने के लिए उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, देवता लोग जो बात बता रहे हैं, और हिमालय जो है पवित्रों में पवित्र है, उस हिमवान के पुत्र से यदि हम हिमालय से अपनी कन्या का विवाह कर देंगे तो निश्चित ही है कि हमारी जो पुत्री शापित है वो शाप से मुक्त हो जाएगी। तो उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया, उन्होंने कहा ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ददुर्मीना सुविधिना हिमागाय निजात्मवान समुत्सवो महानीसत तद्विवाह सुमंगलम। कह रहे उन्होंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, फिर देवताओं के वाक्य सुनते ही पितरों ने तुरंत ही हाँ भर दी और मन में विचार किया कि जो श्रापित जो कन्या है वह अच्छी जगह चले जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने तुरंत ही हाँ वह भर दी और उनका हिमवान के जो पुत्र हिमालय है उनका ज्येष्ठ पुत्री जो मैना देवी थी उनका विवाह हो गया। और विवाह में बहुत ही मंगलमय विवाह हुआ, बहुत उत्सव मनाया गया, सभी देवतागण वहाँ आए, भगवान रुद्र भी आए। अब यहाँ वैसे तो बता रहे हैं कि रुद्र देवता, लेकिन वह एक जो सती के स्वामित्व का भाव लेकर के जो रुद्र देवता हैं वो तो दिव्य योग में ही समाहित है, ठीक है। और लेकिन यहाँ रुद्र का भी वर्णन है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र सभी लोग उस विवाह में सम्मिलित हुए और वह बड़ा ही आनंद हुआ। शिव का स्मरण करते हुए सभी लोग विवाह में सम्मिलित हुए और विवाह पूर्ण होने पर हिमवान का जो पुत्र हिमालय है मैना देवी के साथ अपने हिमालय पर्वत में आ गए और बाकी जो देवतागण हैं वह अपने अपने स्वधाम को आनंदित होकर के चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनीश्वरों, मैंने मैना के साथ हिमालय के सुखद विवाह का वर्णन आपको सुनाया है। यह वर्णन जो सुनता है उसके घर में विवाह का मंगल कार्य कभी रुकता नहीं है और उनके घर में यदि कन्या हो या पुत्र हो उसका विवाह शीघ्र ही भगवान की शिव की कृपा से संपादित हो जाता है। यह जो कथा, यह जो प्रसंग जो सुनता है उनके घर में कन्या और वर, बेटा और बेटी यदि कोई भी हो उसका विवाह शीघ्र ही भगवान शिव की कृपा से संपादित होता है। बोल गौरी शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब एक संकीर्तन कर लीजिए, फिर आगे की कथाएं विराम करेंगे, फिर आगे की। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।
शिव तेरे सपने में आने लगे, आने
बस पितरों ने शंका की कि साप से मुक्त हो जाएंगे, उसके बारे में थोड़ी सी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि जो पितरों की जो कन्या है वो साप कैसे, उनको सांप लगा, कैसे शापित हुई। तो इस बारे में नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्मोवाच, कह रहे कि जो कन्या शापित हुई थी उनका नाम है, सबसे पहले सोधा नाम की कन्या पितरों को दी गई। उस सोधा नाम की धर्ममूर्ति स्वरूप सौभाग्यवती से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। लेकिन ये जो कन्याएं उत्पन्न हुई ये मानसिक, पितरों की जो कन्या उत्पन्न हुई मानसिक कन्या मानी गई। मतलब हम जैसे सांसारिक जीवन में संतान उत्पन्न होती है ऐसे उत्पन्न नहीं हुई, मनस के द्वारा मानसिक कन्या उत्पन्न हुई। मानसिक कन्या में सबसे बड़ी जो कन्या का नाम है उसका नाम मीना रखा गया, मझली कन्या का नाम धान्या, अंतिम कन्या का नाम कलावती रखा गया। ये सभी पितरों की कन्याएं मन से प्रादुर्भाव हुआ था इनका, इसीलिए इनका नाम अयोनिजा कहा गया। मतलब मानसिक उत्पन्न होने के कारण अयोनिजा जो कन्याएं हैं। और यह जो कन्याएं जगत बंदनीय हुई, जगत में इनकी पूजन खूब हुआ। हे मुनीश्वरों, तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान, एक बार जो तीनों बहनें हैं भगवान के निवास स्थान में श्वेत द्वीप में गई। वैकुंठ के अलावा भगवान श्वेत द्वीप में भी निवास करते हैं, क्षीर सागर में भी शयन करते हैं। तो श्वेत द्वीप में एक बार भगवान इसके निवास स्थान में गई, तो वहाँ जाकर के सनत कुमार आदि उस सभा में आए। सनत कुमार आदि जब आए, सनत कुमार जो 4 धात्री हैं, वह ब्रह्मा की प्रथम संतान है, वो जैसे आए तो और लोग तो उठ करके खड़े हुए, लेकिन वो जो 3 कन्याएं हैं वो न उन्होंने कोई स्वागत किया न नमस्कार किया। तो सनत कुमार जी भी शिव की माया से मोहित होकर के, वैसे सनत कुमार जी के श्राप से जय विजय 3 बार राक्षस बने थे, आपने भागवत में कथा सुनी होगी। वही सनत कुमार जी को एकदम से क्रोध आ गया। इसमें ये वर्णन है कि भगवान शिव की माया से मोहित होकर के उनको क्रोध आया। क्रोध आकर के वो तीनों कन्या को श्राप देने लगे। श्राप देने के लिए एकदम श्राप क्या दे दिया, कह रहे कि जो तुम पितर लोक में जो निवास करती हो, तुम कन्याएं साधारण मनुष्य की तरह रह करके, क्योंकि तुमने कोई मेरे आने पर, हमारे आने पर स्वागत नहीं किया, इसलिए तुम साधारण मनुष्य की तरह रह करके जीवन यापन करो, ऐसे उन्होंने श्राप दिया। लेकिन वो जो कन्याएं पहले तो आश्चर्य हो गई, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था कि ये संत कुमार जी हैं, इनका स्वागत करना चाहिए। तो कन्याएं हाथ जोड़ करके मुनि से प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करती हैं? श्लोक में व्यास जी कह रहे हैं, मुनि वर्य दया सिंधो प्रसन्नो भवचाधुना तत्प्रणामं वयं मूढ़ा उर्मे स्मन भावत। कह रहे हमारा कोई ऐसा भाव नहीं था, आपका अनादर करने का ऐसा कोई विचार नहीं था। हे मुनिवर, मुनियों में श्रेष्ठ सनत कुमार जी, हमारा कोई भी ऐसा भाव नहीं था। आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमारे जो श्राप आपने दिया है, इस श्राप को मत दीजिए, क्योंकि हम अज्ञानवश होकर के हमारे से ऐसा हो गया है। हमने जानबूझ करके आपका अनादर नहीं किया है। तो कह लगे ठीक है, क्योंकि संतों का जो भाव होता है ना, संत हृदय नवनीत समान है। जैसे मक्खन होता है, मक्खन तुरंत ही पिघल जाता है, थोड़ा सा स्पर्श करते ही इतना ही जमा हुआ मक्खन वो पिघल जाता है। ऐसे भगवान सनत कुमार जी प्रसन्न हो गए कि कन्याओं ने अनजाने में गलती हुई, लेकिन वो कह रहे कि लेकिन
अब हमने जो श्राप तुम्हें दे दिया है वो तो टलेगा नहीं, श्राप तो लगा रहेगा, लेकिन इन श्रापों के से तुम्हारा जीवन में उन्नति होगी, तुम्हारे जीवन में खूब खुशहाली आएगी, खूब उन्नति होगी और अच्छाई होगा और तुम जग प्रसिद्ध हो जाओगे। इसीलिए जो श्राप है वो श्राप ही रहेगा, लेकिन हम तुम्हारे को यह वरदान देते हैं। तो कह रहे कि सबसे पहले जो बड़ी बेटी जो मैना थी वो इसको कह रहे तुम्हारा जो विवाह होगा, ये संत कुमार जी कह रहे हैं कि तुम में से जो श्रेष्ठ है वो विष्णु के अंशभूत हिमालय की गिरी की पत्नी होंगी और पार्वती मैया जो तुम्हारी पुत्री होंगी, इसीलिए तुम हमेशा ही याद रखी जाओगी और पूजनीय होगी, लोक वंदनीय होंगी। पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में सभी देवताओं में अग्रगण्य पूजन होगा, क्योंकि माता पार्वती का हम लोग पूजन करते तो वह पार्वती जो है मैना देवी से तो प्रकट हुई है ना, इसलिए वो वंदनीय है, माता कहीं भी माता श्रेष्ठ है। कह रहे कि दूसरी नाम की जो योगिनी स्वरूपा जो कन्या है, दूसरी जो कन्या है राजा जनक को, जनक की पत्नी होंगी तो मनुष्य रूप में इसी धरा में होंगी, जनक की पत्नी होंगी और उनकी वहाँ से भगवती साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी प्रकट होंगी और तब भी आप पूरे जगत वंदनीय होंगे। तीसरे रूप में जो तीसरी पुत्री है वह कन्या कलावती जो देवी है और वैश्य वृषभानु के पत्नी के, वृषभानु की पत्नी के रूप में होंगी और जिनकी पुत्री द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होंगी। यहाँ मैं आपको पहले बता रहा था ना राधा जी, तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से बता रहे। वृषभानुस्य वैश्यस्य कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरांतता। द्वापर के अंतिम काल में वह कन्या उत्पन्न होगी, इससे कलावती देवी से जो वृषभानु की पत्नी होंगी उनसे राधा जी उत्पन्न होंगी और वह भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह होगा। पहले के मानसिक विवाह होगा, उस मानसिक विवाह में भी वह हमेशा ही वंदनीय पूजनीय होंगी। जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर होगा वहाँ राधा जी प्रकट रूप में उनके साथ ही मंदिर में स्थापित होंगी और राधा और कृष्ण अलग भिन्न न होकर के एक ही स्वरूप हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और समय का अभाव है, ज़्यादा लंबी खींच नहीं सकते कथा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। इसी खुशी में एक बार राधे राधे बोल लीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। चलिए अब आरती करते हैं, बाकी की जो कथा है रविवार में सुनाएंगे। सगंध अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भंगे नृत्य करत है, नंदी भंगे नृत्य करत है। गुण भक्त शिव के गाती, शीतल मंद सुगंध पवन बहे। जा बैठे शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व शब्द सुर, करत गान गंधर्व शब्द सुर। राग रागिनी अतियासी, यक्ष रक्ष भैरव यह डोलत बोलत है। वन के वासी कोयल शब्द
सुनावत सुंदर कोयल सुंदर भ्रमर करत है गंगाती कल्पद्रुम अरु पारिजात सर्वागर है सत्यासी कामधेनु कोटि सजन डोलत कामधेनु कोटि सजन करत फिरत है विद्यादी सूर्यकांत धन पर्वत सोहन चंद्रकांत भव देवासी छौत वितुलित फल रहत है छौत वितुलित फल पुष्प चढ़त है वर्षासी देव मुनि भीड़ पड़त है निगम रहत जो निसगासी ब्रह्मा विष्णु को ध्यान धरत है ब्रह्मा सज शिव हम कौ फरमाते रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुखराते जिनको सुमिरन सेवा करता प्रभु जी को सुमिरन सेवा करता छूट जाए हमके पास त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाय कर जोगाते दूर करो विपदा शिव तन के कष्ट हरो विपदा भक्तन जन्म जन्म शिव पद पाती कैलासी काशी देवासी बाबा अविनाशी मेरी सुदली दो सेवक जान सदा चरण को बालक जान सदा भक्तन को अपनो ज्ञान कृपा की दो आप तो प्रभु जी सदा दयानि भाव अब गुण मेरो सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरो अपराध क्षमा कर भोले शंकर की विनती सुनियो अभय दान दीजो प्रभु को सकल श्रेष्ठ के हितकारी श्री भोलेनाथ बाबा अलखनी रंजन बैजनाथ बाबा अलखनी भव भंजन भव हितकारी काल हरो हर कष्ट हरो हर दुष्ट हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भजामि भोले नमामि शंकर भजामि भोले हर हर शंकर तव शरणम बोलो हर हर शंकर तव शरणम बोलो हर हर शंकर तव शरणम बोलो हर हर शंकर तव शरण बोलो हर हर शंकर तव शरणम रमानाथक्यं समर्पयामि। आरती ले लीजिए। आरती के बाद पुष्प आरती लेने के बाद पुष्प लेकर के प्रार्थना ओम जय हो जल का छींटा लगा दीजिए। ओम देव हो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वै देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि फूल लेकर के प्रार्थना कीजिए। ओम तद्विष्णो परम पदगं सदा पश्यन्ति शूरयो देवी वचक्षुरादं तद्विप्रासो विपन्यभोजा कृपागं सस्य विन्दति भीषणोर्यदपरमं वरं पर्याप्तान्तराय सर्वस्तोमोऽतिरारात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य जित्यै सर्वतेनाप्नोति सर्वं जयति। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। संघभ्य
सदायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः गौरी शंकराभ्यां नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद और परिक्रमा कीजिए 4। ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरण। ओम शिव परा ओंकारा शिव तव शरण। हे शिव शंकर भगवान शंकर हे शिव शंकर भगवान उमा महेश्वर तव शरण। ओम शिव परा ओंकारा शिव तव शरण। ओम शिव परा ओंकारा शिव तव शरण। हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तव शरण। ओम शिव परा ओंकारा शिव तव शरण। ओम शिव परा ओंकारा शिव तव शरण। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति भुजंगभूषण तव शरण। बोलो ओम शिव परा ओंकारा शिव तव शरण। बोलो ओम शिव परा ओंकारा शिव तव शरण। बोलो ओम शिव परा ओंकारा शिव तव शरण। ओम शिव परा ओंकारा शिव तव शरण। हे वृषभध्वज हे अगणध्वज श्याम सदा शिव तव शरण। ओम शिव परा ओंकारा शिव तव शरण। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सभी संतों की सभी भक्तों की आज के आनंद की अपने अपने माता पिताओं की अपने अपने गुरुजनों की इष्ट देवताओं की कुल देवताओं की ग्राम देवताओं की स्थान देवताओं की वास्तु देवताओं की समस्त तीर्थों की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान